ब्रेस्ट रिडक्शन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि इज़ देयर एनी नॉन इन्वेसिव नॉन सर्जिकल वे टू रिमूव द ब्रेस्ट टिश्यू, जिसमें ब्रेस्ट रिडक्शन बहुत सारे लोग चाह रहे हैं। आंसर उसका ये है कि लेटली एफडीए ने ब्रेस्ट रिडक्शन के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस को अप्रूव कर दिया है। और इन दैट केस आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि इससे पहले तकरीबन 6 to 7 आवर्स की सर्जरी जो है वो हमारे सर्जन्स और प्लास्टिक सर्जन्स और जनरल सर्जन्स करते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू। But ever since fat dissolving injections have been approved for this breast reduction in both males and females, यानी औरतों के अंदर और मर्दों के अंदर दोनों में फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस की ख़ास टाइप है, जिसकी आगे बहुत सारी सब टाइप्स हैं जो कि यूज़ किए जा रहे हैं अब फॉर द रिडक्शन ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू। जिन लोगों के ब्रेस्ट बहुत बड़े हैं, चाहे वो मर्द हैं या वो औरतें हैं, जैसे मर्दों के अंदर भी मेल गायनेकोमेस्टिया एक बहुत बड़ी कंडीशन है जिससे मर्द जो हैं वो परेशान रहते हैं और काफ़ी टेंशन होती है मर्द हजरात को। तो इन दैट कंडीशन आपके लिए ये सूटेबल है कि आप आइदर यू कैन गो फॉर अ सर्जिकल ब्रेस्ट रिडक्शन। उसका तरीका ये होता है कि आपको प्रॉपर एनेस्थीसिया फिटनेस लेनी पड़ेगी, आपको हॉस्पिटल में एडमिशन होना पड़ेगा, आपको जो है वो डिफरेंट जो हमारी फैसिलिटीज़ के अंदर जो भी डेकोरम एसओपी होता है, यानी आप पहले एनेस्थीसिया फिटनेस करवाएंगे, ऑपरेशन थिएटर के चार्जेस होंगे, फिर 3 दिन में रूम का स्टे होगा। सर्जरी कैन लास्ट फ्रॉम 4 आवर्स टू 7 आवर्स टू 8 आवर्स, ये हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। एंड अगर कोई कॉम्प्लिकेशन सर्जरी या बेहोशी के दौरान नहीं होती तो सर्जरी ज़ाहिर है मुख्तसर होती है। एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आईसीयू में आपका स्टे या पोस्ट ऑपरेटिव नॉर्मल केयर में आपका स्टे भी सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस पे ही डिपेंड करता है। तो व्हाट डू यू नीड टू नो इज़ दिस के यू हैव टू ऑप्शंस इफ़ अगर आपके ब्रेस्ट बहुत बड़े हैं। कई ऐसी ख़वातीन हैं जो लेट 40s और 50s के अंदर अपने ब्रेस्ट टिश्यू की जो सैगीनेस और उसकी एनलार्जमेंट से बहुत ज़्यादा तंग होती हैं एंड दे वांट के हमें गर्मियों में रैशेस हो जाते हैं, इनको कैरी करना, इससे हमारे कंधों में दर्द है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा खिंच रही होती है, इससे हमारी सर्वाइकल जो कॉलर बोन है इसके ऊपर यहाँ और यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और इधर की अक्सर ऑर्थो और रोमेटाइड जो रोमेटोलॉजिस्ट हैं वो इन क्लाइंट्स को रेफ़र करते हैं, स्पेशली ख़वातीन को, फॉर द रिडक्शन ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू। तो व्हाट यू कैन डू इज़ दिस कि इसमें पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस सेफ़ हैं। अगर हम सर्जरी को ड्रॉप करें, सर्जरी के चार्जेस को हम छोड़ें, क्योंकि सर्जरी की कॉस्ट जो है वो फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शन से तकरीबन 5 से 7 गुना ज़्यादा है। अगर मेरे पास एक मेल क्लाइंट आए या एक फ़ीमेल क्लाइंट आए जिनके ब्रेस्ट टिश्यू हैवी हैं एंड दे वांट टू रिड्यूस एंड एक्चुअली रिमूव द ब्रेस्ट, मर्दों ने तो रिमूव करना होता है, अप टू मिनिमाइज़ करना होता है, मोर देन मिनिमल करना होता है। और ख़वातीन जो होती हैं इन्होंने अब इस साइज़ पे लेके आना होता है कि उन्हें कैरी करना आसान हो, उनके लिए एक्सरसाइज करना, मूव करना, उठना बैठना, नमाज़ पढ़ना, डिफरेंट काम करना आसान हो। तो इन दैट रिगार्ड व्हाट आई वुड डू इज़ दिस कि मैं जो है अपने क्लाइंट को पहले प्रॉपरली चेक करूँगी, उसकी मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री लूँगी और उसके बाद जो है ऑब्वियसली for any surgeon, for any doctor, any option outside operation theatre is always 1,000 and 100 times more safer than any option of any solution inside the operation theatre. उसकी रीज़न ये है कि जब आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक दफ़ा चले जाते हैं तो फिर एनेस्थीसिया की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, सर्जरी की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। नो मैटर आप कितने भी सोफिस्टिकेटेड और हाईली स्टरलाइज्ड ऑपरेशन थिएटर के अंदर काम कर रहे हो, मगर जितना भी एक्सपेंसिव आप सेटअप चूज़ कर लें जहाँ पे स्टरलाइजेशन के जो SOPs हैं वो मोर इंटरनेशनल लेवल्स को मीट करते हों,
तो इन दैट केस जो है आप जो भी कर लें, इन दैट केस आपको फिर भी इन्फेक्शंस का और दूसरी जो सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस हैं उनका ख़तरा फिर भी होता है, प्लस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब चूँकि FDA ने ये फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस अप्रूव कर दिए हैं, लिहाजा एज अ डॉक्टर वी आर लाइक एट अ वेरी हैप्पी प्लेस जहाँ पे हम अपने क्लाइंट्स को एक ऐसा सोल्यूशन दे सकते हैं जो कि ऑपरेशन थिएटर से बाहर है। फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस आर दे सेफ? यस, दे आर टोटली एंड 100% सेफ। एंड फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शन की एक स्पेशल टाइप है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं फॉर फैट डिज़ोल्विंग dissolvation in the breast tissue. This is different from the fat dissolving injections which are we are using for face and other body parts. इसके लिए आपको किन बातों का ख्याल रखना है? आपको ख्याल सिर्फ ये रखना है कि आप का डॉक्टर जो है उसका इस प्रोडक्ट के साथ, इस ट्रीटमेंट के साथ प्रीवियस एक लंबा एक्सपीरियंस हो। ही द डॉक्टर शुड नो कि डोज़ कैसे तैयार करनी है, इसकी किस क्लाइंट के लिए कैसे डोज़ लेनी है, मर्दों के लिए कौन सी डोज़ लेनी है, 20 से 30 तक के मर्दों के लिए कितनी डोज़ होगी, 30 से 40 के लिए मर्दों के लिए कितनी डोज़ होगी, और 40 से 50 वाले मर्दों के लिए कितनी डोज होगी। किसी का फैट टाइप जो है वो हार्ड है, सॉफ्ट है, जेली है, उसके लिए कैसी डोज होगी। फिर हमारे पास फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं जो हमने फिर आपके फ़ैट टाइप से भी उसको सूट करना है जो आपके साथ रिएक्ट ना कर जाए, और नंबर 2 हमने आपकी बजट के मुताबिक भी आपको ऑप्शंस देने हैं जिसमें आपके बजट के अंदर भी कोई चीज़ फिट हो रही हो। बट प्लस पॉइंट इनका ये है कि यू कैन गेट देम इन अ लंच ब्रेक और ओवर 30-40 मिनट्स का प्रोसीजर भी नहीं होता है। आपने नमिंग लगवाई, उसके बाद इंसुलिन सिरिंज जो होती है, जैसे इंसुलिन पेन की सिरिंज होती है, बिल्कुल इतनी सी सिरिंज होती है। इंजेक्शन का नाम सुन के लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ है जो आपके अंदर इंजेक्ट की जाएगी, बट एक्चुअली में ये सिर्फ एक इंसुलिन सिरिंज होती है जो हम आपको इंजेक्ट करते हैं। तो कोई ख़ास पेन नहीं होता है। क्लाइंट्स जो हैं उनका यही फीडबैक है। एंड व्हाट वी कैन डू इज़ दिस के आपकी जो पूरा एक सेशन बड़ा होता है उसको हम स्मॉल सेशंस में डिवाइड कर देते हैं, एंड यू कैन कम इन योर लंच ब्रेक, और अपनी जो भी आपका छुट्टी के बाद आधा घंटा है आते जाते हुए ख़वातीन और मर्द अपने सेशंस कंप्लीट कर लेते हैं। और कोई ज़्यादा इंटेंसिव टेस्टिंग की भी ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा पोस्ट ऑप केयर नहीं है, कोई इसका डाउन टाइम नहीं है, कोई इन्फेक्शन का डर नहीं है, कोई यहाँ से जब आप इंजेक्शंस लगवा के जाते हैं तो इन दैट केस भी कोई ख़ास ऐसी एहतियात या कोई ऐसी बेड रेस्ट या कोई ख़ास हमें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी होती कि जिससे आपकी डेली लाइफ या आपका किचन का काम या ऑफिस का काम या ड्राइविंग या कोई भी चीज़ डिस्टर्ब हो रही हो। तो मैंने इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देखे हैं, लोगों की ज़िंदगी में बड़े प्लेजेंट चेंजेस आते हुए देखे हैं। पीपल हैव endured, they have been able to finally get the shape of the body they wanted to get, और उनको किसी सर्जरी के बगैर ये रिज़ल्ट्स मिले हैं। ख़वातीन और मर्द दोनों बहुत खुश हैं रिज़ल्ट से, बिकॉज़ उनको जो चीज़ें चाहिए थी उसके लिए वो सर्जरी करवाने के लिए पहले उनकी फैमिली और वो तैयार नहीं थे, बिकॉज सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन से हर कोई डरता है कि यू नेवर नो वेयर द सर्जरी विल एंड अप। तो आई विल हाईली एडवाइज़, अगर आपको आपकी मदर या आप खुद या आपके घर में कोई भी सिस्टर, बहन या कोई भी भाई या हस्बैंड, खामन या फादर किसी के भी ब्रेस्ट हैवी हैं और उनको ये इशू है, तो वो अब जो है बगैर सर्जरी के विद इन फ्यू सेशंस दे कैन गेट द डिज़ायर्ड रिज़ल्ट, और फैट वापस नहीं आता है बिकॉज इसके अंदर हम फैट को डिज़ोल्व करके बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए होंगे। जहाँ तक हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स का ताल्लुक़ है तो हमारे पास तमाम ब्रांड्स अवेलेबल हैं, फ्रॉम मोस्ट एक्सपेंसिव टू काइंड ऑफ गुड क्वालिटी, द चीप वंस एज वेल। तो आपके बजट के मुताबिक और फैट टाइप के मुताबिक हम आपको एक ऐसा पैकेज डिज़ाइन करके देते हैं जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आप अपना गोल अचीव करने में कामयाब हो जाएं। तो टिल नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। तो फिर मुलाकात होती है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली लीव इन द कमेंट सेक्शन और हमें डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, हम उस पर भी आपको
एक छोटी सी वीडियो बना के या डायरेक्टली आपको अप्रोच करके आपके क्वेश्चंस के जवाब दे देंगे। मेरे क्लिनिक में आप फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री है। यू कैन वॉक इन माई ऑफिस एंड talk to me, and I can examine you and give you the budgeting and details of the treatment which will suit you, inshallah.